हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में राजी खुशी से होंगे और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में ठीक ठाक से होंगे, राजी खुशी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी है कल, जिसमें एक लड़का है जिसके नीले हरे बाल हैं। वो मैंने देखा है उसकी वीडियो, जो कि गाय को वो नॉन वेज खिला रहा है, मतलब चिकन मोमोज खिला रहा है और वो गुड़गांव का रहने वाला है। तो देखकर सुनकर बहुत मतलब दुख लग गया कि एक तो वो हिंदू धर्म से है और जो बच्चे हिंदू धर्म से है वो अपने संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना जो धर्म है उसमें क्या चीज़ें होती है उनको नहीं समझ रहे हैं और सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी ही जो गौ माता है उसके साथ वो ऐसा कर रहे हैं। जबकि सबको पता है कि गऊ हमारी माता है, तो क्या वो अपनी माँ के साथ ऐसा करेगा किसी के कहने से या किसी के पैसे देने से? और तो और, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में गाय की जो है वो रोटी निकाली जाती है, पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। तो जो हिंदू धर्म में है तो उसको ये समझना होगा कि भाई चंद पैसों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि जो गौशाला की जो मेंबर है, जो गौ रक्षक है, उन्होंने उस बच्चे को जो मारा है, मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि देखो, मारने से कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि उस पर एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस, और उस पर जुर्माना लगाना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में जो है वो बच्चे ऐसी गलतियां ना करें। दूसरी बात ये है कि देखो, जो हिंदू धर्म के लोग हैं खासकर, वो गुड़गांव का रहने वाला है। तो हमारे जैसे कि हरियाणा में गुड़गांव, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, मतलब इधर जो है ना, हर घर में जो है वो गाय की मांडी निकाली जाती होगी, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमारी तरफ तो देखो, गाय की जो रोटी है वो पहली रोटी निकाली जाती है। लेकिन चलो, आजकल हम वैसे भूल जाते हैं कि लास्ट रोटी कुत्ते के लिए नहीं बनाते, लेकिन जो हमारी मम्मी थी वो तो कुत्ते के लिए जो है वो रोटी बनाती थी। क्योंकि सबको पता है कि जो ये स्ट्रीट डॉग है ये भी हमारे पर ही निर्भर है और गऊ हमारी माता है। लेकिन जो ये चंद पैसों के लिए दूसरे लोगों को खुश करने के लिए और अपने ही धर्म का मजाक बनाते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। और दूसरी बात तो मैं ये जो गोरक्षक है ना, इनको भी कहना चाहूँगी कि देखो, हमें भी अपने धर्म से बहुत लगाव है और मानते हैं, हर चीज़ फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो समाज के लिए कार्य करते हैं और वो मतलब इधर उधर घूम भी सकते हैं और जैसे कि वो काम करते हैं समाज के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे कि हर एक क्षेत्र में, जैसे कि चाहे गुड़गांव हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे जो भी मतलब हो, अपने अपने एरिए में जो भी गोरक्षक है, जो भी हमारे जो गायों की सेवा करते हैं, तो उनको इस चीज़ पर खास ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी गायें शहरों में निकलकर जो रोड पर जैसे घूमती है, तो वो कितना जो है कचरा खाती है, जैसे कि कूड़े के ढेर होते हैं वहाँ जाके वो खाती है। तो वहाँ मतलब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो गोरक्षक हैं उन्होंने जाके उसके घर के सामने उसको बुलाया, निकलवाया, उसके साथ मारपीट भी की, कार्रवाई की। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ये लोग जो है ना, अगर इन पर कार्रवाई नहीं करेगी तो ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी ये मतलब बोल रहे हैं कि भाई वो उनको फंडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन जो गोरक्षक बोलते हैं ना अपने आप को, मेरे को वो भी गलत लग रहे हैं। क्योंकि वो गोरक्षक बोल रहे हैं, उसको तो वो मारने जा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी आँखों से उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि जो गाय हमारी माता है, हमारे धर्म में गऊ को माता माना जाता है, वो रोडों पर कैसे रहती है? तो उसके लिए वो उनको गौशाला में क्यों नहीं भेजते? और कौन है ऐसे लोग जो इन गायों को छोड़ देते हैं? तो ये भी बहुत गलत बात है, बहुत ही मतलब दुख भरी कहानी है। कि देखो, जो भैंस है, आपने देखा है भैंस के लिए भैंसशाला बना हुआ नहीं ना, लेकिन देखो गायों की कितनी दुर्गति हो रही है इस कलयुग में कि गायों के लिए ही जो है वो गौशालाएं बन रही है। क्योंकि गाय के लिए गौशाला इसलिए बन रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गायों को घर से निकाल रहे हैं और वो रोड पर ऐसे ही घूम रही है, इसलिए जो है वो गौशाला बनी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गायें हैं, अब भी जगह जगह रोड पर हमको गाय देखने को मिलती है। तो जो गोरक्षक का काम कर रहे हो, उन्होंने उस लड़के को तो पीटे है, मारे है,
लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जिस एरिया में भी जो भी कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा जो कि समाज के लिए कार्य करता है। देखो हमें गाँव इससे बहुत लगाव, लेकिन हम नहीं कर पाते, तो इसलिए जो इनकी कमेटी बनी हुई है, जो ये गोरक्षक है जो, तो इन्होंने जो भी इनके आसपास गाय दिखती है रोड पे उनको गौशाला में भेजना चाहिए। ऐसे ही रोड पर गाय नहीं छोड़नी चाहिए। ये भी अपने आप में एक शर्म की बात है कि हमारी जो गौ माता है, हम उसको गौ माता मानते हैं और वो रोडों पर ऐसे इधर उधर दर दर भटक रही है, ढंग से वो ना पेट भी भर पाती है। तो इस लड़के पे एक्शन लिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो गाय रोड पर रहती है, तो मैं उन गोरक्षकों से यही कहना चाहूँगी कि अपने अपने एरिया में अगर आपको गाय रोड पर दिखाई दे तो उसको गौशाला में भेजिए। ये कार्य भी करना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ भाई आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, गौ के लिए कुछ कर रहे हो। तो ऐसे किसी को मार देना, पीट देना वो तो ठीक है, लेकिन फिर वो गाय रोड पर घूम रही है, वो भी तो जो है वो बहुत ही दुख भरी कहानी है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे धर्म में जो गाय को माता मानते हैं फिर भी वो रोड पर घूम रही है। तो जी बस मेरा तो यही कहना है कि मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैं भी देखती हूँ गाय रोड पर घूमती है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ भी हमने एक बार बोला कि भाई गाय उधर रोड पे है तो आप गौशाला में इसको लेके आओ, तो ये लोग बोलते हैं ये हमारे इधर की नहीं है, हमें परमिशन नहीं है, हम नहीं रखेंगे। तो मतलब ये जो लोग हैं ये ऐसे लड़ते हैं गौशाला के लिए भी कि हम नहीं रखेंगे इसको। हमने पीछे बोला था, देखो हमसे जो बन पुगता है वो हम भी जाते हैं गौशाला, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जाते, हम भी जाते हैं, लेकिन जो समाज में निकल के बाहर काम करता है तो उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जैसे कि वो उसके घर के बाहर गए हैं ना उसको मारने के लिए, उसको कंप्लेंट करने के लिए, तो ऐसे ही उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो रोड पर गाय घूम रही है ना उनको गौशाला तक पहुंचाना, क्योंकि वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उनको करना चाहिए। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।